इस वक्त की बड़ी खबर T20 वर्ल्ड कप का आज फाइनल मुकाबला था जिसे ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर जीत लिया है। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया का यह पहला खिताब है और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से यहां मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 173 रन का लक्ष्य दिया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने वो लक्ष्य हासिल कर लिया और 8 विकेट की यह शानदार जीत दर्ज करने के साथ ही T20 वर्ल्ड कप के खिताब को भी जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को आज 8 विकेट से हराया और आज भी एक बार फिर से वही टीम जीती जिसने टॉस जीता था। आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। बल्लेबाजी करने आए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। खुद कप्तान केन विलियमसन ने 85 रन बनाए और 172 रन जोड़े न्यूजीलैंड की टीम ने। 173 रन के लक्ष्य का आसानी से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पीछा किया और 8 विकेट से यह शानदार जीत दर्ज की। डेविड वार्नर का इसमें काफी बड़ा योगदान रहा। आज उन्होंने जबरदस्त फॉर्म दिखाते हुए हाफ सेंचुरी बनाई और उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की अगर बात करें तो मिचेल मार्श ने भी 77 रन बनाए, वो नाबाद रहे, और ग्लेन मैक्सवेल ने 28 रन बनाए। इसके अलावा आज कप्तान केन विलियमसन जो है न्यूजीलैंड के, उन्होंने 85 रन की पारी खेली थी, वो पारी बेकार गई, लेकिन अर्धशतक लगाकर डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने ऑस्ट्रेलिया को यह शानदार जीत दिलाई। चलिए सीधा चलते हैं अपने मेहमानों के पास। कपिल पाजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में, साथ ही अतुल वासन, मेरे सहयोगी जीएस विवेक और कुंतल चक्रवर्ती भी हैं इस शो में। तो कपिल पाजी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या शानदार सेमीफाइनल और फाइनल रहा ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बहुत बेहतर था, लेकिन हम सोच रहे थे थोड़ा मैच और कांटेदार होता तो मज़ा आता। एज ए स्पेक्टेटर, खेलने वाले को तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैच ख़त्म किया जाए, लेकिन बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल लिया ऑस्ट्रेलिया ने। जैसे हम कह रहे थे, दिल ये चाहता है कि न्यूजीलैंड जीते, लेकिन दिमाग ये कह रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम बेहतर है। कपाजी, मेरा तो काले रंग का टोटका बिल्कुल काम नहीं आया, लेकिन केन विलियमसन की अगर बात करें तो उनके लिए सच में बहुत दुख होता है। आज उनके 85 रन भी बेकार गए। देखिए, बेकार तो नहीं गए, एक मैच बना है, वरना लगता था 140 पे ही पूरी न्यूजीलैंड की टीम लुढ़क सकती थी। उन्होंने अपना कला दिखाई, आर्ट दिखाया कि उनके पास क्रिकेट खेलने के लिए कितना समय है बॉल को खेलने के लिए। बहुत मज़ा आया उनकी इनिंग देख के, बड़े इत्मीनान से उन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन आखिर में जीत की ही बात अक्सर होती है। बिल्कुल, और जीतने वाले को याद किया जाता है। और अतुल, आज एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने साबित कर दिया कि अगर कोई बिग मैच प्लेइंग टीम है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। चाहे कैसे भी बैकग्राउंड के साथ आ रहे हो, कैसे भी फॉर्म के साथ आ रहे हो, लेकिन जब बड़ा मैच होता है तो ये टीम दिखा देती है कि क्यों वो चैंपियन रहे इतने लंबे समय से। देखिए, रीबिल्डिंग हो रही है इस टीम की और बीच पे नीचे चली गई थी, फिर उसके बाद रीबिल्डिंग करी। उन्होंने बताता है कि ऑस्ट्रेलियन जो कल्चर है, जो उनकी एग्रेसिव नेचर है, वो बार बार टीम अच्छी बना लेते हैं। एक दो खिलाड़ी आते हैं, बार बार मुझे लग रहा था कि मिचेल मार्श को आप क्यों खिला रहे हैं, पर आप डिलीवर कर दिया उन्होंने। और ये सबसे बड़ी बात है कि हर बार T20 में नया चैंपियन आ रहा है, तो ये इस फॉर्मेट में आपको हमेशा मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये इस फॉर्मेट की ब्यूटी है कि कोई एक टीम डोमिनेट नहीं कर सकती है। तो आप मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया डिजर्विंग विनर। हमने सोचा नहीं था, हम इंग्लैंड की बात कर रहे थे, इंडिया की बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया छुपते छुपाते पीछे से कप ले गया। जी बिल्कुल, और देखिए दोनों ही टीम, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे न्यूजीलैंड हो विवेक, दोनों ने अपने ग्रुप स्टेजेस में नंबर 2 पे थे और फाइनल तक पहुंचने का सफर भी किसी ने शायद गेस नहीं किया था कि ये दोनों पहुंचेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के फाइनल की बात हो रही थी, लेकिन यहां निकला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, और देखिए कैसे बाजी मार ले गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, और 6 बार वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। सबसे ज्यादा टीम अगर किसी ने वर्ल्ड कप जीता है तो ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने 6 बार जीता। और सबसे अहम बात यह कि पिछले 5 T20 सीरीज, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये सब सीरीज ऑस्ट्रेलिया हारी है, लेकिन वर्ल्ड कप अब ऑस्ट्रेलिया के नाम पर है। और ये सबसे बड़ा चीज है और सबसे बड़े समझने की चीज है। मिचेल मार्श, जो कि एक ऑलराउंडर है, उनको प्रमोट किया गया अप दी ऑर्डर। स्टीव स्मिथ है, ग्लेन मैक्सवेल है, और एक से बढ़कर एक बैट्समैन, मैथ्यू वेड, जो सबसे नीचे खेलते हैं, वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है। फ्लेक्सिबिलिटी इसे कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने यह चीज सबके सामने साबित करके रख दिया है कि फ्लेक्सिबिलिटी का सही मान्य क्या होता है। आप भले बायलैटरल अच्छा ना खेल रहे हो, आईपीएल में अच्छा ना खेल रहे हो, फ्रेंचाइज में अच्छा ना खेल रहे हो, लेकिन बात जब देश की आती है तो आप सबसे बड़ा अपना ए गेम लेके आते हो। चाहे आपके विकेट जितने भी गिरे हो, आप अटैकिंग मोड पे खेलते हो। और इसी वजह से सबसे ज्यादा बार अगर किसी ने खिताब जीता है तो ऑस्ट्रेलिया ने। इस टूर्नामेंट से पहले किसी से भी आप पूछोगे कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप चैंपियन बनेगी
तो कहता कि बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन अपने प्रदर्शन से उन्होंने दिखा दिया कि ऑस्ट्रेलिया बिफिटिंग चैंपियंस एवरीथिंग। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया की इस जीत से हमें क्या सबक लेने चाहिए ओवरऑल? अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें इस वर्ल्ड कप के मुकाबले को, आज भले ही ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ वर्ल्ड कप T20 का खत्म हो गया हो, लेकिन इंडिया के लिए इस जीत में भी बहुत बड़ा सबक छिपा है। 2-3 विकेट अगर जल्दी गिर जाएं, उसके बाद भी आप चढ़कर खेलो। ऑस्ट्रेलिया की टीम जल्दी विकेट गिरने के बावजूद कभी भी रन रेट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ये हम सब ने देखा, चाहे वो सेमीफाइनल हो चाहे वो फाइनल हो। लेकिन इंडिया को ये सीखना चाहिए, हमारी टीम को ये सीखना चाहिए। टीम इंडिया के पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ जल्दी विकेट गिरे थे, आप सबको याद होगा, और उसके बाद एक तरह से पूरी टीम कोलैप्स कर गई थी। कोई भी जमकर नहीं खेल पाया, कोई भी मैच विनर नहीं बन पाया। और टीम में 2 बिग और भरोसेमंद हिटर्स होना बहुत जरूरी है। कम से कम 2 बिग हिटर्स हो, भरोसेमंद हिटर्स हो, जिन पर टीम भरोसा कर सके कि ये जरूरत की घड़ी में टीम को क्राइसिस से निकालेंगे। इसकी कमी साफ तौर पर इस वर्ल्ड कप के दौरान भारत को बहुत खली, और ये हम सब ने देखा। और नई बॉल से विकेट लेना T20 में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हर मैच में बार बार साबित होता आया है। इंडिया के गेंदबाज ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए इस T20 वर्ल्ड कप में। इसी की वजह से शायद कहीं ना कहीं सेमीफाइनल से पहले ही रिटर्न टिकट मिल गया टीम इंडिया को। एक हार से कंधे झुकने नहीं चाहिए। देखिए, हार का सामना सबने किया है, इन दोनों टीमों ने भी किया जो आज फाइनल में पहुंची, लेकिन इसके बावजूद वो फाइनल तक पहुंची और अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। भारत पाकिस्तान से पहला मैच हार गई थी, और फिर दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ जो बॉडी लैंग्वेज थी टीम इंडिया की, कहीं ना कहीं वो सबने नोटिस की। करारी हार वहां भी मिली, और पहले मैच के प्रेशर से उबर नहीं पाई थी टीम इंडिया, ये सबको साफ नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया भी एक मैच इंग्लैंड से हार गई थी, न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान से हार गई थी, लेकिन इन दोनों टीमों ने क्या शानदार वापसी की और अपने देश को फाइनल तक ले जाकर दिखाया। टीम में हर मैच में बदलाव ठीक नहीं है, यह भी एक बहुत बड़ा सबक है जो शायद कहीं ना कहीं टीम इंडिया की मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ सीखेगा। विराट ने लगभग हर मैच में टीम में कुछ ना कुछ बदलाव किए, लेकिन ये सही नहीं साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया या कोई और बड़ी टीम ऐसा नहीं करती। इन सभी जो ये सारे सबक सामने आ रहे हैं, इन पर कपिल पाजी मैं आपके विचार जरूर लेना चाहूंगी कि किस तरह से अब हमारे लिए क्या लेसन्स हैं इन दोनों टीम की जीत से और ओवरऑल इस वर्ल्ड कप से, जिन्हें आगे ध्यान में रखना होगा। देखिए, सबसे पहली बात प्रीति, मैं ये कहूँगा कि आप अपनी टीम के ऊपर बना सकते हैं। आप दूसरी को टीम को देखकर आप ये नहीं कह सकते उनका ये है हमारे पास। जैसे आपके प्लेयर हैं वैसी ही आपकी सोच बनती जाती है। सबसे ज़्यादा आपने जो सही कहा है कि हम क्या सीख सकते हैं, हर एक टीम में कुछ ना कुछ ज़रूर पाने के लिए है, और यही कहेंगे कि आने वाले समय में कभी ऐसी नौबत दोबारा आए तो हमें उभर के निकलना चाहिए। दूसरी बात आपने कही बॉडी लैंग्वेज, मैं आपके साथ सहमत हूँ। हार जीत का एक अलग जगह रख सकते हो, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत महत्व देती है हमें देखने वालों को, स्पेक्टेटर्स को, कि अगर हार गए कोई बात नहीं, लेकिन लड़ने का जज्बा होना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। और हर मैच में जो बदलाव हुए कपिल पाजी, कहीं ना कहीं उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल। देखिए, वो तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर है। अगर वो सोचते हैं कि अगली टीम के विरुद्ध हमने ऐसी टीम खिलानी है, आप दूसरे की ओपोनेंट की स्ट्रेंथ देख के भी कभी कभी टीम पिक करते हो, लेकिन मैं ये ऐसा समझता हूँ कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलिए, वही सबसे बड़ा होगा। टू मैनी चेंजेस अच्छा तो नहीं होता कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो, आप अपने प्लेयरों का कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ जब आप उस टीम मैनेजमेंट के अंदर है तभी आप ऐसी चर्चा कर सकते हैं। बाहर से हमें कुछ और लगता है, शायद जो टीम मैनेजमेंट है उनकी सोच अलग है। बिल्कुल, और एक बात जो कपिल पाजी ने यहाँ शो में की वो ये है कि लड़ने का जज्बा होना बहुत जरूरी है। और अतुल, आप भी सुबह ये बात कह रहे थे, इससे पहले भी जब भी हमने टीम इंडिया की हार की चर्चा की, आपने कहा कि वो हंगर नजर नहीं आ रहा था, वो भूख नजर नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पर इन दोनों टीमों के बड़े खिलाड़ियों ने ये दिखा दिया कि आपका IPL का प्रदर्शन कोई मायने नहीं रखता, आपका बायलैटरल सीरीज का प्रदर्शन कोई मायने नहीं रखता। अपने देश को अगर आप एक बड़ी ट्रॉफी दिखाते हैं तो ही आप दिलाते हैं, तो ही आप एक बड़े खिलाड़ी कहलाए जाएंगे। देखिए, आज 2 बहुत बढ़िया पारियां हमने देखी हैं। केन विलियमसन, जिसे कहते हैं ना कि
क्लास इज परमानेंट और फॉर्म जो है वो टेम्पररी है। तो आज बता दिया उन्होंने और मिचेल मार्श ने उसका जवाब दिया। पर मैं ये सही जीएस विवेक ने कहा कि ये जो चेंज किया बैटिंग ऑर्डर में वो सफल हुआ, पर इतनी आसानी से पत्रकार बिल्कुल टोपी बदल देते हैं। क्रिकेटर को थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि क्या होता है कि सफलता के कई पिता होते हैं और असफलता एक अनाथ होती है। क्योंकि ये तुक्का हमारा अगर चल जाता है, ईशान किशन चल जाते, तो आज हम तारीफ कर रहे होते। पर ऐसा कुछ सीखने को नहीं है। इंडियन टीम के बारे में सबको पता है, हमें सबके बारे में पता है, और ये नॉर्मल क्रिकेटिंग एनालिसिस है, तो इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। उस दिन ऑन दैट पर्टिकुलर डे हमने अच्छा नहीं खेला, वो भूख जो थी, जो 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 जज्बा था वो नजर नहीं आया। और चलिए इससे सीखे और आगे बढ़े। कुंतल, मैं आपके पास आना चाहूंगी और इनफैक्ट ये जो अगला पॉइंट है इसी को लेकर आना चाहूंगी। आज डेविड वार्नर से क्या सीख सकते हैं हम? आईपीएल में देखिए वो फेल रहे थे। एक समय ऐसा था कि वार्नर के 8 मैच में सिर्फ 195 रन थे और देश के लिए डेविड वार्नर ने कमाल करके दिखा दिया। वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए सेमीफाइनल और फाइनल में, जब ये सबसे ज्यादा मैटर करता था। अर्धशतक भी लगाए डेविड वार्नर ने और उनका स्ट्राइक रेट रहा 147 का, यानी तेजी से उन्होंने ये रन स्कोर किए जैसा कि उनकी टीम की रिक्वायरमेंट थी। और कुंतल, इसी मुद्दे पर बात करना चाहूंगी मैं कि आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने कप्तानी छीनी डेविड वार्नर से। एक समय में प्लेइंग 11 में उन्हें जगह नहीं मिली, उसके बावजूद उनके कंधे नहीं झुके, उन्होंने अपने देश के लिए ये ट्रॉफी जीत के दिखाई। देखिए, इससे सीख एक ही है कि हम लोग माइक्रो लेवल में ज्यादा क्यों सोचेंगे कि नंबर 1 क्या है, 2 है क्या, 3 है क्या, 4 है। मैक्रो लेवल में एक ही चीज सोचेंगे कि आईसीसी ट्रॉफी जीतना है, ना कि कोई बायलैटरल सीरीज जीतकर हम लोग बहुत सेलिब्रेट करेंगे। तो देखिए, आप अगर 10 साल के बाद आप अगर किसी से पूछेंगे 1983 में क्या हुआ था, सबको पता है। 2011 में क्या हुआ था, गूगल करके नहीं देखना पड़ेगा। 2007 में क्या हुआ था, गूगल करके नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन 86 में क्या हुआ था, ये गूगल करके देखना पड़ेगा कि ओवल में क्या हुआ था भाई, एडिलेड में क्या हुआ था, ब्रिस्बेन में क्या हुआ था। आईसीसी ट्रॉफी जब आप जीतते हो तब आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, सबको पता होता है। 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 300 साल के बाद भी पता होता है। इसीलिए क्रिकेटर्स को यह समझना है, मुझे आईसीसी टूर्नामेंट जीतना है। अब पाजी जब खेलते थे 4 साल में एक आईसीसी टूर्नामेंट होता था, तब बायलैटरल सीरीज के महत्व बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अब आईसीसी ट्रॉफी हर साल में एक होता है, या तो वर्ल्ड कप, या तो चैंपियंस ट्रॉफी, या तो T20 वर्ल्ड कप, या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो एक साल में जब एक आईसीसी ट्रॉफी हो रहा है, तो ये तो आपका लक है एक क्रिकेटर के तौर पर। देखिए, 2 साल पहले जिमी निशम ने कहा था कि मैं क्रिकेटर होकर अगर पैदा नहीं होता तो अच्छा होता, क्योंकि बाउंड्री काउंट में जब वो हार गए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनको लगा था कि बहुत अनलकी है वो। लेकिन एक साल में फिर से वो 2 साल पहले की बात है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता, एक साल के बाद फिर से एक आईसीसी टूर्नामेंट, और लगातार न्यूजीलैंड की टीम खेले, तीन फाइनल्स तक पहुंची। भारतीय क्रिकेटर्स को सिर्फ सोचना है कि मुझे बायलैटरल सीरीज में जीतूंगा, ठीक है, वहां मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। जो दोनों क्रिकेटर्स हमारे साथ पैनल पर मौजूद है, कुंतल, मैं उनसे जरूर पूछूंगी कि ये अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए अब आने वाले समय में। क्या हमें बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए तैयारी करनी चाहिए, उसी पर फोकस रखना चाहिए या नहीं? लेकिन उससे पहले डेविड वार्नर ने आज जो 53 रन बनाए 38 गेंदों में, आइए उनकी पारी पे एक नजर डालते हैं। तो शानदार 53 रन बनाए आज डेविड वार्नर ने, और डेविड वार्नर की पारी देखिए, 38 गेंदों पे उन्होंने 53 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे। और इसी की बदौलत बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने 173 रन का टारगेट जो है चेज कर लिया और अपनी टीम को आज T20 वर्ल्ड कप का खिताब दिला दिया पहली बार। कपिल पाजी, जिस चीज़ के बारे में कुंतल चर्चा कर रहे थे इस पारी को देखने से पहले, कि हर साल कोई ना कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, कोई ना कोई वर्ल्ड कप के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये करंट क्रिकेटर्स के लिए ज़्यादा दबाव वाली सिचुएशन है, या ये फ़ायदेमंद होना चाहिए ओवरऑल कि आपके पास एक मौका आता है हर साल, आप अपनी जीत के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज कर सकते हैं उस जीत को कि आपने अपनी टीम को, अपनी कंट्री को ये ट्रॉफी दिलाई? दबाव का तो नाम ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो पैशन है, और पैशन में अगर दबाव आ गया तो फिर खेलने का फ़ायदा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि शायद ये जो सीरीज़ हो रही है ये कम होती जाएंगी, आईसीसी के टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। अब क्रिकेट बोर्ड को भी ये सोचना और क्रिकेट टीम को भी ये सोचना है कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा आईसीसी टूर्नामेंट जीत सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि हम फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं, जैसे फुटबॉल में वर्ल्ड कप को बहुत अहमियत देते हैं, सारे लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद वो अपनी क्लब क्रिकेट खेलते हैं। मुझे लगता है कि शायद क्रिकेट भी उस तरफ जा रही है, लेकिन अगर क्रिकेटर को सोचना है तो उनको ये सोचना चाहिए मुझे आईसीसी की ट्रॉफी जीतनी है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे कुंतल ने बोला कि आप उसके लिए
किसी गूगल या रिकॉर्ड की देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी उंगलियों पे याद आ जाता है हमने क्या क्या जीता है। जी बिल्कुल। और अतुल, ये बात आप थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे कि जैसे न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ है, बायलैटरल सीरीज़, अब वर्ल्ड कप खत्म होने के तुरंत बाद है, आपने बोला कि ये नहीं होनी चाहिए थी। अभी क्या आप सहमत हैं कपिल पाजी से? देखिए, क्रिकेट को रेवेन्यू चलाता है, इकोनॉमिक्स है। अगर बोर्ड ने ब्रॉडकास्टर्स को अगर राइट्स बेचे हैं तो उनको भी भरपाई करनी है, पर मुझे लगता है कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। आपका पेट भरा हुआ है, आपको जब प्यास लगती है तो पहला गिलास जो है आपका पानी का वो बहुत मजा आता है, उसके बाद अगला गिलास उतना मजा नहीं आता। तो वो अब क्या है कि आईपीएल के बाद, वर्ल्ड कप के बाद एक डाउन आता है, एक वो आपको कहते हैं ना कि एक वो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, तो वो इस सीरीज में है। पर अच्छे नए खिलाड़ियों के लिए चांस है और मुझे लगता है कि उनको नई टीम बनानी पड़ेगी और बड़ा मुश्किल हो गया है कैलेंडर। हर साल आईसीसी ट्रॉफी होगी तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है, हमें पता है 1983 हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है, उसके बाद 2011 में जीते, 2007 में, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए अगर प्लेयर्स को समझना है कि आजकल जो इतना कमर्शियल कल्चर है कि आजकल प्लेयर्स को लगता ही नहीं कि इंडिया के लिए खेलें, उनको लगता है कि आईपीएल जीतते रहें और अपनी कैरियर बन जाए। तो ये जो भावना है, इतनी मेच्योरिटी अभी हमारी क्रिकेट में नहीं आई है। तो कमर्शियल गेन्स अपनी जगह है और अपने देश के लिए खेलना, अपने देश के लिए ट्रॉफी जीतना, उससे भी बहुत बड़ी बात है। और आज ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से दिखा दिया कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आईसीसी की ट्रॉफीज जीतना। एक बार नजर डालना चाहेंगे मिशेल मार्श की पारी पर भी। उन्होंने आज 77 नाबाद रन बनाए 50 गेंदों में। देखिए उनकी पारी। गेम चेंजिंग हाफ सेंचुरी मिचेल मार्श के लिए भी, उनकी टीम के लिए भी। और ये 77 रन जो उन्होंने बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा आज ऑस्ट्रेलिया की जीत में। विवेक, जिस तरह की हम चर्चा कर रहे थे अभी इनकी पारी देखने से पहले कि अब खिलाड़ियों को भी ये समझना होगा कि जो हिस्टोरिक परफॉर्मेंस होती हैं वो बायलैटरल सीरीज की शायद याद ना रहे, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स की सबको याद रहती है। क्या अब जो रोहित द्रविड़ एरा शुरू हो रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए, उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि हमारी अप्रोच जो है इन बड़े टूर्नामेंट्स को लेकर वो बदलेगी? जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, और हमेशा से ऐसा ही होता है कि आप बड़े टूर्नामेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हो। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एशेस ईयर में एशेस के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप ओलंपिक ईयर में ओलंपिक के लिए तैयारी करते हो। और यहाँ पर भी अगर आपने मिचेल मार्श की यहाँ पर बात करी तो इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा चौके और छक्के लगे हैं, 391 छक्के लगे हैं, 914 चौके लगे हैं। पावर हिटिंग का गेम है। और जैसे कि यहाँ पर कपिल पाजी ने कहा, अतुल भाई ने भी कहा कि उनको प्रमोट कर दिया और उनका गेम चल गया, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। बट फ्लेक्सिबिलिटी आप देखिए कि पूरे सीरीज में, इस पूरे टूर्नामेंट में मिचेल मार्श ने बहुत ज्यादा रन नहीं करे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा था। आज भी फाइनल में जब एरॉन फिंच आउट हुए, उसके अगले ही ओवर में ये आए मिचेल मार्श और उन्होंने सबसे बड़ा एक पारी के लिए सबसे बड़ा एक ओवर आया। तो एक एग्रेसिव इंटेंट होता है जिस तरीके से टीम को चलाया जाता है। और मुझे लगता है कि जैसे कि हम सब बातें यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक चीज और है यहाँ पर कॉमन फैक्टर प्रीति, कि एक महीने के अंदर 2 टीमें जिन्होंने येलो जर्सी पहनी है वो दुबई में ट्रॉफी लेकर गए हैं। हम बात चाहे सीएसके की कर लें या ऑस्ट्रेलिया की कर लें, जोश हैजलवुड, हम अभी तक कोई भी बात नहीं कर रहा है जोश हैजलवुड की। जिस तरीके की गेंदबाजी जोश हैजलवुड ने करी है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। बल्ले से भले ही यहाँ पर मिचेल मार्श ने किया है और डेविड वार्नर ने किया है, लेकिन जोश हैजलवुड ने 3 विकेट और उस टोटल को रोक के रखना वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसीलिए येलो में चाहे वो सीएस के लिए हो या ऑस्ट्रेलिया के लिए हो, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन क्यों मैं यहाँ पर बार बार आईपीएल की और वर्ल्ड कप की तुलना कर रहा हूं, क्योंकि ये तुलना बेहद जरूरी है भारतीय क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट से। कि आपने अभी टीम बनाई, वो टीम फेल हो गई, अब आप एक नए युग की तरफ जा रहे हो, एक नए कोच के साथ, एक नए कप्तान के साथ, लेकिन आप अभी भी समझ में आपको नहीं आ रहा है। आप भुवनेश्वर कुमार की आपने वापसी करी है, युजवेंद्र चहल की आपने फिर कमबैक किया है, आप किस तरफ जाना चाहते हो? सेलेक्टर्स गलत हैं या नए कोच, नए कैप्टन आके एक नई सोच लेके आ रहे हैं जिसमें सेलेक्टर्स आपको लग रहा है कि बहुत अजीबोगरीब लग रहा है कि कभी भी कुछ भी हो रहा है? ये क्लैरिटी होनी चाहिए। आप बड़े टूर्नामेंट के लिए पूरे साल तैयारी करते हो, छोटे छोटे टूर्नामेंट जीतने के बाद आप ये नहीं कह सकते हो कि हम थक गए बड़े टूर्नामेंट के लिए। तो कपिल पाजी, क्या आप सहमत है विवेक से? अतुल, मैं आऊंगी आपके पास, बस 1 मिनट मैं कपिल पाजी के पास चली जाऊं। अगर सर आप सहमत है विवेक से जब वो ये कहते हैं कि जब आप बड़े टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कंफ्यूजिंग सिग्नल्स क्यों भेज रहे हैं बायलैटरल सीरीज में? जिस तरह से अभी चयन की कुछ खबरें आई हैं पिछले 2-3 दिनों में, किस तरह के संकेत आ रहे हैं? देखिए, जब नया कोच और नया कप्तान आया है उनकी सोच हमें मालूम नहीं है। ये शायद सेलेक्टर्स और नए कोच बैठ के बात की होगी कि हमें किस तरह का फ्यूचर लेके जाना है। ये बहुत जल्दी है हमें किसी के ऊपर उंगली उठाना, हमें थोड़ा बहुत वक्त देना पड़ेगा उनकी सोच को जानने के लिए। शायद उनकी सोच सही हो, इसलिए हम जल्दी बात करेंगे तो बेहतर नहीं होगा।
मैं थोड़ा समय देना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ ये किस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं या फ्यूचर सोच रहे हैं इंडियन क्रिकेट का। अतुल, आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया से एक सबसे बड़ी बात जो सीखी है कि उनकी मैच्योरिटी, उनके क्रिकेटिंग सिस्टम की, वो एक खिलाड़ी को पिक करते हैं और उसे पूरा मौका देते हैं, या तो पूरी तरह फेल हो या पूरी तरह से वो सक्सेसफुल हो। इंडिया में उतनी पेशेंस नहीं है, आपके पास इतना बड़ा पूल है प्लेयर्स का, इतने सारे दबाव है जोनल आपके फ्रेंचाइजीज के प्लेयर्स को फटाफट से इंडिया की टोपी दो, तो सिलेक्टर्स भी वैसे बह जाते हैं। तो कितने अगर इंडिया में अगर मुझे लगता है 302 खिलाड़ी आज तक 80-85 साल में खेले हैं, उसमें से 301 में से 240 जो है वो 10 से कम टेस्ट मैच खेले हैं। तो ये क्या बताता है आपका कि आपको मैच्योरिटी नहीं, आप इन्वेस्ट करते हैं। और मिचेल मार्श इतने बड़े एग्जाम्पल है, इतनी बार फेल हुए, इंजर्ड हुए, पर लगातार चलते रहे। आप 30 साल 32 साल के हो गए, अब उन्होंने डिलीवर किया। इतनी पेशेंस इंडिया में नहीं है, तो सीखना, ये चीज़ सीखनी होगी। और बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया विवेक ने कि सिलेक्टर्स क्या कर रहे हैं। सिलेक्टर्स को मुझे लगता है कि प्रेशर इतना है कि फटाफट से और लड़के खिलाए जाएं। आप अभी श्रीलंका में एक टीम खेली, उसके बाद अब तो इंडिया की टीम की टोपियां बट रही हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइट रखें, उसको थोड़ा सा मुश्किल बनाएं लेने के लिए, जिसकी वो उसकी चाहत जो थोड़ी बढ़ जाए। तो कुंतल, कहीं ना कहीं फिर ओनरशिप का भी एक मुद्दा आ जाता है ना, कि जब आप इतने बड़े एक टूर्नामेंट से सेमीफाइनल से पहले ही बाहर आ जाएं, तब भी कोई ये ओनरशिप नहीं लेता कि गलती किसकी थी। सेलेक्टर्स ने तो नहीं माना कि उन्होंने गलत टीम को चयन करके भेजा था इस वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, ये तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जो टीम है, सबसे खूबी इस टीम में ये है कि उनको पता है कि एक जो खिलाड़ी है वो चाहे 23 साल की उम्र में हो सकता है, 25 साल की, या 26 साल 30 साल की उम्र में पिक कर सकते हैं। लेकिन जब भी आजकल क्रिकेट इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया है कि आप जब भी पिक करेंगे, वो पिक करने के बाद 6 साल 5 साल ही आप वो पिक को रख पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड काफ़ी मतलब खिलाड़ियों पर इस तरह से इन्वेस्ट किया है कि उनको पता है कि 29 साल की उम्र में भी अगर मिचेल मार्श ने पिक किया तो अगले 5-6 साल वो दे सकते हैं हम लोग को। और खिलाड़ियों को पहले से ही बताया है कि शायद कि आप मेरे स्कीम ऑफ थिंग्स में हो। वर्ल्ड कप से पहले 3-4 महीने पहले वो बता चुके हैं कि भले ही हम लोग जा रहे हैं बांग्लादेश में, वेस्ट इंडीज़ में, अलग अलग देशों में खेलने के लिए, लेकिन आप ध्यान में रखिए वर्ल्ड कप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर पूरे साल भर युजवेंद्र चहल के लिए इन्वेस्ट किया और वर्ल्ड कप की टीम में वो नहीं है, अलग क्रिकेटर्स है, आप राहुल चहर को पिक कर लिया, तो ऐसे कैसे होगा? आप देखिए, आप कुलदीप यादव को और अब एक मैच खेलने के बाद राहुल चहर ड्रॉप हो चुके, फिर एक बार फिर युजवेंद्र चहल आए जो अगले 1 साल की तैयारी में रहेंगे। सेम हुआ भुवनेश्वर को, आपने कहा सीनियर खिलाड़ी हैं, आपने उनको मैच नहीं खिलाया, 2 मैच के बाद ड्रॉप किया। अब जब नई टीम आनी चाहिए, जब चेतन सकारिया और बाकी आई लेफ्ट आर्म सीमर्स हैं, उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अब आप वापस भुवनेश्वर कुमार की तरफ जा रहे हो, तो लैक ऑफ क्लैरिटी है जो अब टीम इंडिया को। तो ऐसा करते करते अगर अगले 6 महीने तक आप खींच लिए तो फिर अगला वो इवेंट आ जाएगा 2022 वाला, ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला। तो अब आपको फोकस करना चाहिए कि मेरी जो टीम है उसमें एक 20 खिलाड़ियों का न्यूक्लियस रहेगी, वो उनमें से मुझे पिक करना है 14-15 खिलाड़ियों को, और इन 20 खिलाड़ियों को कह दिया जाएगा कि आप तैयार रहिए अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए। एक्शन होगी, उसके बारे में हमें मालूमात नहीं है, तो हम इसके बारे में क्यों इतनी चर्चा कर रहे हैं कि अगले वर्ल्ड कप के बारे में सोचे, जब तक हमें वहाँ से डायरेक्शन नहीं आएंगे या वो हमें नहीं बताएंगे कि अगले 6 महीने हम कैसी क्रिकेट खेलना चाहते हैं। नहीं कपिल पाजी, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी तो वही देंगे ना हमें, जब तक वो खुद खुल के सामने नहीं आएंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा या आने वाला प्लान नहीं बताएगा, तो फिर हम कैसे कैसे अपनी अजम्पशन को भी पीछे छोड़ दें? वही तो मैं चाह रहा हूं, कौन बताएगा मुझे किसके ऊपर हम चर्चा करें? जो उन्होंने टीम पिक की है हम उसी के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, यह सही है या गलत है, लेकिन हमें कभी बोर्ड से या सेलेक्टर से कोई ऐसी नॉर्म्स नहीं आते कि हम ये सोच रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि क्रिकेट बोर्ड या सेलेक्टर हमें बताए हमारी ये सोच है अगले 1 साल की, 2 साल की। हमें ऑस्ट्रेलिया की सोच पता चल जाती है, जैसे कुंतल या विवेक कह रहे हैं, पर लेकिन हमें क्रिकेट बोर्ड की अनफॉर्चुनेटली एक प्लानिंग होनी चाहिए और ये उनको बताना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट प्रेमी इतने ज़्यादा हैं, वो चाहते हैं कि हमें सब चीज़ के बारे में मालूमात हो। कपिल पाजी, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का ऐलान हुआ है। हमारे सेलेक्टर्स, आप बोर्ड की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन या ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, किसी को अभी तक नहीं पता है कि हनुमा विहारी टेस्ट की टीम से, जिन्होंने अपनी बॉडी ऑन द लाइन लगा दी, वो टेस्ट टीम से बाहर क्यों हैं? कोई जवाब नहीं आया। अभी तक किसी को नहीं पता है कि शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी T20 की टीम से ड्रॉप हुए हैं या फिर उनको रेस्ट किया गया है।
विराट कोहली का आगे का फ्यूचर बस इतना है कि वो टेस्ट टीम में वापस आ रहे हैं, व्हाइट बॉल में क्या है, रेस्ट किया जा रहा है या उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कोई सवालों का जवाब नहीं आ रहा है। जब सवालों के जवाब नहीं आ रहे हैं तो हम इसलिए पूछ रहे हैं और सेलेक्टर से पूछ रहे हैं क्योंकि विराट कोहली हो या रवि शास्त्री हो, राहुल द्रविड़ हो या रोहित हो, सेलेक्टर्स टेम्पलेट है किस तरह एक बड़ा खिलाड़ी, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेयर, पर कितने सहज उनकी मॉरल कंपस जो है, जिस तरह से उन्होंने अपना एक जीवन बनाया है, कोई ग्लैमर नहीं है। तो ऐसे अगर रोल मॉडल बन जाए तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बिल्कुल संतुलित रहेगी। मैं इसी पर फाइनल कमेंट्स कपिल पाजी से भी लेना चाहती हूँ। कपिल पाजी, अब द्रविड़ एरा से आपकी क्या उम्मीद है आने वाले समय में? देखिए, उम्मीद तो हम यही सोचते हैं कि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जितनी भी उन्होंने क्रिकेट खेली है, जैसे अतुल ने बोला, बड़ी सूझबूझ के साथ खेली है, एक प्लान बनाकर अपनी क्रिकेट खेली है। और उसके बाद भी जितनी भी हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में जो थोड़ा बहुत मालूमात है, यही कि वो बड़े सुलझे हुए इंसान हैं। अगर वही चीज़ अगर वो इंडियन क्रिकेट में ले आते हैं एक अच्छी सोच के साथ, तो भविष्य इंडिया का बहुत ही बेहतर होगा, भारत की टीम और भी बेहतर होगी। तो चलिए, यही उम्मीद रखते हैं कि सुलझे हुए राहुल द्रविड़ टीम इंडिया की मुसीबतों को भी सुलझा दें आने वाले समय में। ये जो इतनी कंफ्यूजन है, इतने सारे सवाल हैं, ये हमारे जहन में ना रहे, कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ ट्रांसपेरेंसी मिले, कुछ ट्रॉफीज मिले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।